करुणा और शोभा दोनों कार की पिछली सीट पर बैठी थी। शोभा ने करुणा का हाथ पकड़ रखा था। करुणा बुरी तरह डर रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कार हाईवे पर दौड़ रही थी। शोभा ने करुणा से कहा, करुणा बिल्कुल मत डर, अब तुझे वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ गई। यह सुनकर करुणा थोड़ा सा सहज हुई। शोभा ने पानी की बोतल करुणा की ओर बढ़ाई। करुणा ने पानी पिया। फिर वह कुछ देर आंख बंद करके बैठी रही, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर से टल गई हो। कुछ देर बाद शोभा ने पूछा, करुणा तू ठीक है? क्या हम बात कर सकते हैं? अब तू बता पाएगी क्या हुआ? करुणा ने हाँ में सर हिलाया और फिर कहना शुरू किया, शोभा जब से मेरी शादी हुई सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बहुत प्यार करते थे, मुझे पूरा ध्यान रखते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारी लड़ाई हुई हो। पूरे घर का खर्चा ये चलाते थे। इनका छोटा भाई यानी मेरा देवर कोई काम नहीं करता था, दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। शाम को शराब पीकर आ जाता था। कई बार तो उसका झगड़ा हो जाता था, जिसे तेरे जीजा जी निपटाने पैसे भी देते। थाने में जाकर कई बार इसकी जमानत करवाकर भी लाए थे। इधर मेरी सास हमेशा मेरे देवर का पक्ष लेती थी। इसी बात से हम दोनों कुछ परेशान रहते थे। अभी 6 महीने पहले हम रात को खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी 2 लोग बाइक पर हमारे घर आए और मेरे देवर का नाम लेकर पूछने लगे। इन्होंने कहा वह घर पर नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती घर में घुसने लगे, क्योंकि मेरे देवर ने उससे काफ़ी पैसे उधार ले रखे थे। वो सोच रहे थे कि हमने उसे छिपा रखा है। जब बहुत देर तक झगड़ा करने लगे, बाद में भी वे लोग नहीं माने, तो इन्होंने उनमें से एक गुंडे को धक्का दे दिया। यह देखकर दूसरे ने गन निकालकर इन पर फायर कर दिया। यह कहकर करुणा सुसक कर रोने लगी। उसकी बोलती सुनकर शोभा भी के आंखों में भी आंसू बह रहे थे। करुणा ने आगे कहना शुरू किया, गोली लगते ही ये गिर पड़े। मैं इन्हें संभालती रही, चिल्लाती रही, तब तक वो दोनों भाग गए। किसी तरह इन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में भी ये नहीं रहे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सोचने समझने की शक्ति चली गई। पूरे पर रोना निपटना मच गया, लेकिन इनके छोटे भाई को इनका जरा भी दुख नहीं हुआ था। यह तो एक ही बात बोल रहा था, घर की तलाशी लेने देता। जब मैं नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते। उनसे पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी? मेरी सास और देवर कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल गए और उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी वापस ले लिया था, यह कहकर कि वे गुंडे उन्हें भी मार डालेंगे। मैं बेसुध थी, बैठी रहती। एक दिन मेरी सास ने मेरे पास आई और बोली, महारानी कब तक सोफा पर बैठी रहोगी? घर का काम कौन करेगा? मेरा तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था अब जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ। लेकिन सास ने मुझे काम में लगा दिया। मैं घर के काम में अपने आप को व्यस्त रखने लगी। कुछ दिन बीत जाने पर मेरी सास एक दिन मेरे पास आई और बोली, करुणा, जिंदगी बहुत लंबी है, तेरा वैसे ही कोई सहारा नहीं है। तू मेरे छोटे बेटे यानी अपने देवर से शादी कर ले। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बोल रही है। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी सास को साफ साफ बोल दिया, खबरदार माँ जी, जो आपके बाद उस शराबी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा। मैं अपने पति की खातिर आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पड़ी हूँ। मैं मर जाऊँगी, लेकिन कभी उस शराबी से शादी नहीं करूँगी। यह सुनकर मेरी सास बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे शादी नहीं करती। जब वो किसी दिन तेरे साथ ज़बरदस्ती कर लेगा तो तुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। मेरी सास के रहते ये सब नहीं हो सकता था, क्योंकि गांव में सब जान जाते। जब दोपहर
को जब मैं घर का कूड़ा फेंकने घर के पीछे जा रही थी तो मेरी सास ने मेरे देवर से कह रही थी कि मैं आज रात मेरी मौसी के घर जा रही हूँ, तू रात को कौड़ा को अपने वश में कर लेना। ये सब पैसे भी आज रात को मत पियो, सुबह हम लोगों से कह देंगे शराब के नशे में ये सब हो गया, अब दोनों की शादी कर देंगे। यह सुनकर मेरे देवर ने कहा, लेकिन माँ वो नहीं मानी तो? तब मेरी सास ने कहा, उसके हाथ पैर तोड़ दियो, फिर न कहीं भागने लायक रहेगी न किसी को कुछ बताने लायक। मैंने यह सुना तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी सास तो चली गई, मेरा देवर पीकर आंगन में पड़ा था। मैं चुपचाप अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग आई। यह कहकर कौड़ा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोता देखकर शोभा भी रोने लगी। हे भगवान, इतना सह सकती थी, मैं तो सोच नहीं सकती थी कि तू बहुत खुशी होगी। कौड़ा ने रोते हुए कहा, बहन लगता है मेरी किस्मत में सुख नहीं है। नहीं, कभी कभी तो सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँ। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं कौड़ा, मेरे रहते हुए तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब से तू हमारे साथ रहेगी। कौड़ा शोभा के गले लगकर रोती रही। रास्ते भर शोभा उसे तसल्ली देती रही। कुछ देर में कौड़ा को जैसे ही नींद आ गई। शोभा ने करण से बात की। करण, तुझसे पूछे बगैर मैंने कौड़ा को अपने साथ रखने के लिए बोल दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? करण ने कहा, कैसी बात करती हो शोभा, मुझे तो खुशी है हम किसी के काम आ सके रहे हैं। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच गए। शोभा ने कौड़ा को गेस्ट रूम में ले जाकर सुला दिया। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में आ गए। थक जाने के कारण कौड़ा तो सो गई, लेकिन शोभा की आंखों में नींद गायब थी। पिछले दिन 4 घंटों में इतना कुछ हो गया जिसे सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन करुणा सोकर उठी। वह अपने बिस्तर पर बैठी रही। उसका सिर दर्द फटा जा रहा था। तभी शोभा उसके कमरे में आती है। कैसी है कौड़ा, क्या हुआ, सिर पकड़े बैठी क्यों हो? कौड़ा ने शोभा से कहा, कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। शोभा फटाफट गई और उसके लिए एक टेबलेट ले आई। उसे गर्म पानी से टेबलेट दी, जिसे कौड़ा ने बिना कुछ पूछे खा लिया। शोभा बोली, कौड़ा तू आराम कर, अभी मैम आ जाएगी। घर का काम करने के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं तुझे बताना भूल गई, हम दोनों ने नौकरी छोड़ दिया, अपना हॉस्पिटल खोल लिया है। इसी कारण मैं 2 साल से तुझसे मिल नहीं पा रही। करुणा ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा किया बहन शोभा, तेरी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में अब बचा ही क्या है। अच्छा किया जो तू मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी सास का व्यवहार बहुत ख़राब है, वो मेरी बेइज्जती कर देती तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शोभा बोली, बहन जो हुआ उसे भूल जा और ये सिरे से ज़िंदगी शुरू कर, लेकिन अभी तू बस आराम कर, ज़्यादा मत सोच, भगवान ने तुझे बचा लिया। मैं लेट हो रही हूँ, तुझसे शाम को मिलती हूँ। और हाँ, घर का कोई काम मत करना, बस आराम कर। कुछ ही देर में मेड आ गई। शोभा ने उसे कुछ समझाया और वो चली गई। मेड करुणा के पास आ गई और बोली, मैडम आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे देना। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। करुणा फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इधर शोभा हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को देखने में व्यस्त हो गई। दोपहर को शोभा और करण दोनों लंच करने बैठे तो शोभा ने कहा, करण हमें करुणा के बारे में कुछ सोचना होगा। यह सुनकर करण ने कहा, देखो शोभा, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तुम समझो, उसने अभी 6 महीने पहले अपने पति की मौत देखी है। उसके बाद पिछले 6 महीने में ये सब झेला है। मुझे लगता है वो डिप्रेशन में चली गई, इसलिए उसे किसी नई बात के लिए राज़ी करना सही नहीं होगा। कम से कम
2-3 महीने उसे उसी डिप्रेशन से बाहर निकलने दो। अभी 15-20 दिन उसे घर पर आराम करने दो, फिर उसे कभी कभी हॉस्पिटल ले आना जिससे उसका मन बहल जाए। लेकिन यह याद रखना, हॉस्पिटल डॉक्टर मरीज ऑपरेशन को देखते ही उसे अपने पति की मौत का याद आ जाएगा, इसलिए सब कुछ धीरे धीरे करना। शोभा ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। इस सब से उभरने में उसे काफ़ी समय लग जाएगा। करण ने शोभा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिलहाल एक काम करो, उसे 1 सप्ताह आराम करने दो, फिर उसे शॉपिंग पर ले जाना। उसे काफ़ी पसंद के कपड़े बगैर कहा कि शॉपिंग कराना उसे अच्छा लगेगा। शोभा मान जाती है। शाम को शोभा कुछ फल लेकर करुणा के पास पहुंचती है। शोभा कहती है, करुणा कैसा बीता दिन, कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये कुछ फल मैं तेरे लिए लाई हूँ, इन्हें फ्रिज में रखना। सही रख रही हूँ, खाली रहना, अभी ऐसे ही पड़े रहे। तू बहुत कमज़ोर हो गई हो। करुणा ने शोभा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा कितना ध्यान रखती हो। वैसे मैं सोच रही थी कब तक तुझ पर बोझ बनी रहूँगी, मुझे कोई काम मिल जाता तो। यह सुनकर शोभा ने कहा, तू मेरी बहन है, ये घर तेरा है, फिलहाल आराम कर। रही बात काम करने की तो वो सब बाद में, पहले अपनी शक्ल देख, कितनी कमज़ोर हो गई है। अगर तू काम करना चाहती है तो पहले खा पी कर सेहत बना, फिर देखेंगे। यह सुनकर करुणा थोड़ा मुस्कुराई। चलो, मैडम के चेहरे पर हंसी तो आई। यह कहकर शोभा हंस पड़ी। इसी तरह समय बीत रहा था। करुणा को आए 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच शोभा उसे कई बार बाहर घुमाने ले जाती थी, कभी कभी हॉस्पिटल ले जाती थी। करुणा जब बहुत बदल गई थी, वह अब हंसने लगी थी। शोभा की देखभाल से उसने अपनी सेहत को वापस लिया। चीज का बार शोभा से काम करने के लिए कहती, लेकिन शोभा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इसी बीच करण से भी काफ़ी घुल मिल जाती है। करण करुणा से साली साहिबा कहकर थोड़ा मजाक कर लिया करता था, जिसका जवाब करुणा उसे जीजा जी हंसकर देती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। 3 महीने बीत जाने पर एक दिन करुणा ने शोभा से पूछा, शोभा देख, मैं अब और बोझ नहीं बन सकती। या तो तू मुझे कहीं काम पर लगवा दे या मैं कहीं और जाकर काम ढूंढती हूँ। शोभा बोली, तू एक काम कर, कल से मेरे साथ हॉस्पिटल चल। शोभा करुणा को हॉस्पिटल ले जाकर अपने केबिन में बिठा देती है। फिर करुणा शोभा के साथ मरीज देखने जाती है। करुणा धीरे धीरे काम समझ रही थी। 15 दिन में करुणा सब कुछ समझ जाती है। हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब